चलिए सर, मैं बोला ना कि तुमको ये प्रेजेंटेशन बहुत बहुत मिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पूरा फोकस करना, 1 घंटे चाहिए मुझे, ठीक है बच्चे? अब 1 घंटे तुम लोग पूरा फोकस यहाँ रखना। बहुत कुछ लेके जाने वाले हो कॉमर्स के बारे में। देखो, मैं तो सबसे पहले बच्चे मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा, 15 मिनट लूंगा बच्चे तुमको ये बताने के लिए कि कॉमर्स स्ट्रीम बेस्ट क्यों है। उसके बाद बच्चे अपन समझेंगे अराउंड 30 मिनट में बच्चे कि सर सीएस, सीएमए, सीएस, सर ये तीनों कैरियर होता है क्या, इसमें हम कैसे जाएं, कैसे एक्सप्लोर करें, क्या कितना टाइम लगता है, ए टू जेड अपन समझने वाले हैं बच्चे। उसके बाद बच्चे और भी अदर कोर्सेस है, अगर टाइम मिलेगा तो ये करेंगे, नहीं तो इसको अपन लीव करेंगे। और फिर उसके बाद बच्चे तुमको 15 मिनट में दूंगा जिसमें तुम क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चे अभी 45 मिनट्स मेरे को देना है और पूरा फोकस रहना है, ठीक है? बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। यस सर। चलिए सर, कॉमर्स तो ले चुके हो बच्चे जो लोग, ये कॉमर्स लेने का मन है जिनको। सर कॉमर्स वर्ड सुनते दिमाग में क्या आता है, या व्हाट डू मीन बाय कॉमर्स? चलिए बच्चे जल्द फटाफट बताएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे बताएंगे कि सर कॉमर्स का मतलब क्या हो। चलिए बच्चे, अगर आपके मैं नीड की बात करूं ना बच्चे, तो आप देखोगे सुबह मॉर्निंग का टूथ ब्रश और टूथपेस्ट से लेकर बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बच्चे ड्रेस, मोबाइल फोन, इतना कुछ आइटम है बच्चे हमको खरीदने के लिए। बच्चे हम लोग बताइए, एक आम लाइफ के लिए भी बच्चे जो बेसिक, एकदम बेसिक लाइफ, बच्चे रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड है। सर थोड़ा सा लग्जरी लाइफ में जाओगे बच्चे तो बहुत कुछ है आपके लिए लेने के लिए, और थोड़ा सा और अच्छे लेवल में जाओ बच्चे तो बहुत ही कुछ है आपके खरीदने के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चे। हर इंसान बच्चे अपने लग्जरी लाइफ में वो कुछ ना कुछ खरीद रहा है। अभी न्यू ईयर हुआ बच्चे, उसमें इतने सारे फटाके फूटे हैं, और कोई ना कोई फटाका तो खरीदा होगा ना। हाँ बच्चे, तो पॉइंट इज ओनली दैट, पूरा फोकस करना तुम लोग कि सर कॉमर्स इज ऑल अबाउट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक इंटरनेट इज सर्विसेज। बताओ, जो बच्चे ने इंटरनेट खरीदा दैट इज सर्विसेज। जो डाटा पैक खरीदा, सर आपने बच्चे जिस चॉकलेट खरीदा बच्चे, दैट इज गुड्स। मोबाइल फोन, दैट इज गुड्स। तो बच्चे कॉमर्स इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये मेरे को बोलते हुए बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है कि हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग कर ही रहे हैं। डेली बेसिस कुछ ना कुछ हमको नीड है, पेरेंट्स कुछ ना कुछ लेके आ ही रहे हैं डेली घर पे। तो बच्चे, अगर तुम इस दुनिया को देखोगे ना, तो इस दुनिया में बच्चे 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ जनता कुछ ना कुछ बाइंग और सेलिंग कर ही रही है। मतलब बच्चे, हमारा देश में हर कोई कॉमर्स का एक्टिविटी कर रहा है। कॉमर्स तो तुम लोग बाद में लिए हो, लेकिन कॉमर्स का एक्टिविटी तो तुम लोग बचपन से करना शुरू कर दिए हो। क्या रूबी, तुम चॉकलेट पहले नहीं खरीदे थे? बताओ बच्चे। सर पीयूष से पूछो, इंटरनेट का डाटा नहीं लिए थे क्या? पहले लिए थे बच्चे। कॉमर्स तो हम लोग अब आके लेने वाले हैं, या जो बच्चे भी 10th में लेने वाले हैं, या जो 11th 12th में लिए हैं अब जाके लिए हैं। लेकिन बच्चे, हम कॉमर्स का नॉलेज तो, या कॉमर्स की एक्टिविटी तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बोलो, ये कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम बचपन से करते आ रहे हैं। कॉपी पेन खरीदना बचपन से, पापा को परेशान कर करके बच्चे चॉकलेट खरीदवाना बचपन से करते आ रहे हैं, ड्रेस खरीदवाना। तो बच्चे, हम कॉमर्स को बचपन से जानते हैं, बस ये है कि हमने कभी सोचा नहीं उसके बारे, ठीक है? और जैसे इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में हमने तुमको समझाया। अगर बड़े लेवल में जाए बच्चे तो चाहिए, हमारा रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं बच्चे, अदानी है, ये सब बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। तुमको अभी जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है बच्चे, जो इंटरनेट डाटा है, सभी ये कॉमर्स की तो खेल है। बताओ बच्चे, और तुम कॉमर्स इसी चीज को पढ़ के आओगे और इसी चीज को मैनेज करोगे। बताओ बच्चे, तुम इसी चीज को भी पढ़ना है। 11th हुआ, 12th हुआ, बीकॉम हुआ, सीए हुआ, इसी कॉमर्स को पढ़ना है बच्चे, इसी चीज को समझना है। और इसी चीज को समझ के आपको मार्केट में आना है, इसी चीज को समझ के बच्चे आपको एक कंपनी में जाना है और उस चीज को मैनेज करना है। अगर बच्चे तुम लोग इस चीज को समझ पा रहे हो तो मेरे को एक चीज बताना बच्चे, अभी हमारा देश का तो बहुत बुरा हाल है। खैर, अब मैं तुमको थोड़ा सा जलील भी करूंगा तो बहुत फोकस करना। सर अमेरिका का पॉपुलेशन है 33 करोड़ बच्चे, 33 करोड़ पॉपुलेशन, और उनका इकोनॉमी बच्चे $20 ट्रिलियन, ठीक है? $20 ट्रिलियन है उनका इकोनॉमी, ठीक है? सर क्या बोलते हैं, ये हमारा चाइना का 143 करोड़ के आसपास है। सर इनका इकोनॉमी भी है बच्चे 14 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन। और सर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना बच्चे? अभी 138 करोड़ हो चुका है। सर हमारा इकोनॉमी कितना है बच्चे? 2.9। मैं राउंड फिगर में 3 लिख रहा हूं, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, ठीक है बच्चे? $3 ट्रिलियन। सर व्हाई? एक ही चीज मेरा क्वेश्चन रहता है, क्यों? तो बच्चे एक ही माइंड में आंसर आता है, कॉमर्स। सर अमेरिका ने समझ लिया था बच्चे, बहुत पहले समझ लिया था, उनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो सर उन्होंने कॉमर्स को प्रमोट किया। आज सिर्फ 33 करोड़ का पॉपुलेशन $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी चला रहा है बच्चे, और पूरा वर्ल्ड में उसका मोनोपोली, वर्ल्ड में उसका राज है। आज अमेरिका बोलने से बच्चे अभी
ट्रम्प हुआ चाहे जो बाइडेन आया, बच्चे पूरा वर्ल्ड देखता है कि हाँ जो बाइडेन आ रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पे कॉमर्स है, वहां पे कॉमर्स की इंपॉर्टेंस है। वहां पे बच्चा 9-10 से कॉमर्स को समझना शुरू कर देता है, वहां 9-10 से बच्चा बिजनेस शुरू कर देता है अपना। हम तो अभी 12th करके निकलेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कॉमर्स में क्या स्कोप है। वहां पे बंदा 9th क्लास ऑनवर्ड्स कॉमर्स में अपना स्कोप देखता है बच्चे, और 9th क्लास जो तुम लोग 12th में यहाँ पे सोच रहे हो, वहां पे 9th ऑनवर्ड्स वो सब चीजें एनालिसिस करना शुरू कर देता है। और बच्चे वो अपना ग्रोथ को मतलब अपने कॉमर्स लाइन में अपना बिजनेस अपने सेक्टर, तुम लोग क्या सोचते हो ये जो मार्क जुकरबर्ग हैं, बिल गेट्स हैं, सर हम तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, हम भी कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाएंगे। नहीं बच्चे, वो लोग 9-10 से पढ़ना शुरू कर देते। जो हम लोग यहाँ पे बीकॉम एमकॉम सीए में पढ़ते हैं, वो लोग 9, 10, 11th में 12th में इतना सिलेबस कंप्लीट, जब वो अपना ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 3 साल के पढ़ के कंप्लीट करके बच्चे ड्रॉप आउट करके बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन नहीं साहब, हमको तो डिग्री चाहिए, हमको तो अभी पता ही नहीं 12th के बाद सोचेंगे कॉमर्स में क्या करना है। बच्चे कॉमर्स को प्रमोट नहीं है। मतलब हमारे यहाँ देखिए यूएसए का खासियत, सर चाइना हमारा छोटा भाई है, हम 1947 में आजाद हुए थे। चाइना बच्चे हमारा क्या बोलते हैं 1949 में आजाद हुआ था, लेकिन चाइना ने बच्चे 1980s तक तो हमारे पीछे ही था, मतलब बराबर में था बच्चे। सर 1980s तक तो हमारे बराबर में ही था, लेकिन बच्चे 80s के बाद बच्चे उसको समझ आ गया कि अगर हम कॉमर्स को प्रमोट करेंगे ना, कॉमर्स को, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। और सर 80s के बाद उसने कॉमर्स को प्रमोट किया, और आज बच्चे उसका इकोनॉमी है $14 ट्रिलियन। $14 ट्रिलियन। हमको $14 ट्रिलियन में पहुंचने में बच्चे नहीं पता कितने अभी दशक लगेंगे, ठीक है, पता ही नहीं हमको कितने दशक लगने वाले हैं, कितने डिकेड्स के बाद हम पहुंच पाएंगे। अभी मोदी का सपना ही $5 ट्रिलियन का है, उसका तो 14 पहुंच चुका है। मोदी का सपना ही $5 ट्रिलियन का बनाने का है, जो अभी हम लोग 3 है बच्चे। तो सर कहीं ना कहीं अगर हमारे इंडिया में जब तक कॉमर्स को प्रमोट नहीं करेंगे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है जब मोदी जी ये सपना देखते हैं कि मेरे को $5 ट्रिलियन बनाना है, तो किसके दम पे सपना देख रहे हैं बताना बच्चे। चलिए बच्चे, मेरा क्वेश्चन का आंसर था कि सर अगर मोदी जी का अगर सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो किनके बेस पे बच्चे, किन पे उनको भरोसा है कि उन्होंने $5 ट्रिलियन पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कॉमर्स, बहुत सारे बच्चों ने बोला इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे बच्चों ने बोला बिजनेस। बच्चे फैक्ट यही है कि सर बिजनेस जब बढ़ेगा ना, अगर बच्चे जब तक बिजनेस बढ़ेगा तभी मेरा देश की इकोनॉमी बढ़ेगा। अगर बिजनेस बढ़ेगा बच्चे तभी जाके मेरा देश की इकोनॉमी बढ़ेगा बच्चे। सर जो ये आईएएस हैं, आईपीएस हैं बच्चे, डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं बच्चे, ये सब मैनेजमेंट के लिए हैं। सर हम लोग इस 130 करोड़ पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करें, दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ मैनेजिंग द कंट्री। ये सिर्फ मैनेज कर रहे हैं बच्चे। ये जो तुम कॉमर्स वाले हो बच्चे, जो तुम बिजनेस करोगे, मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि तुमको बिजनेस लाइन में ही आना है, बट बच्चे तुम जो बड़े बड़े बिजनेस को हेल्प करोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, एज अ कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, एज अ सीएमए के रूप में, एज अ बच्चे बीकॉम ग्रेजुएट के रूप में, जब इनको हेल्प करोगे, कंपनी को ग्रो कराओगे बच्चे, तो जो कंपनी ग्रो होके बच्चे जो टैक्स देती है ना गवर्नमेंट को बच्चे, सर जो गवर्नमेंट को जो टैक्स देती है, तुम लोग जो बच्चे 12th वाले उनको समझ आता होगा कि गवर्नमेंट बजट में पढ़ चुके हैं, सर उसी टैक्स के पैसे को बच्चे सैलरी के रूप में आईएएस आईपीएस बच्चे सब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है बच्चे उनको दिया जाता है, सो दैट कि हमारे देश को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके और इस देश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन बच्चे ये सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं मैनेज करने का। सर जो मेन रोल प्ले कर रहा है सर देश को आगे बढ़ाने का है, सर वो है बिजनेस, वो है बिजनेसमैन बच्चे, वो है बिजनेसमैन, ये कॉमर्स वाले बच्चे जो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो बच्चे इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अभी भी हम जिस छत्तीसगढ़ से हैं सर वहां पे कॉमर्स का अभी मतलब इनफैक्ट वी कैन से कि रायपुर में ही थोड़ा बहुत अवेयरनेस है। बाकी बच्चे जैसे मेरे ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा, मुंबई में मैं जानता हूँ दोस्त लोग को, सर जो मेट्रो सिटीज हैं बच्चे वहीं के लोगों को पता है कि कॉमर्स का वैल्यू क्या होता है, या इनफैक्ट वो 9th क्लास के 10th क्लास से वो डिसाइडेड रहते हैं कि कॉमर्स। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, मैं ट्रेन से आ रहा था, ये बहुत 5 साल 6 साल पहले की बात होगी, जब मैं बीकॉम कर रहा था, तो उस टाइम पे जब मैं आ रहा था बच्चे, तो एक बच्चा वो 6-7 क्लास का था वो, तो ऐसे ट्रेन में होता है कि दिल्ली से रायगढ़ आओ बच्चे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आओ तो 20-25 घंटे का रास्ता है। तो बच्चे उस टाइम पे मैं बात करते करते आ रहा था, तो उस बच्चे का एकदम कैरियर डिसाइडेड था कि मुझे सीए करना है। 7th 8th में डिसाइडेड, बच्चे 6th 7th में उसका डिसाइड कैरियर कि मेरे को सीए करना है। तो बच्चे क्योंकि दिल्ली का बच्चा था, तो ये चीज है बच्चे, अभी भी हम लोग जिस शहर में है या जिस एरिया में है बच्चे, हमको कॉमर्स का वैल्यू समझ नहीं आता। और आज के डेट में अगर तुम देखोगे बच्चे, तो सर जो इंजीनियर हैं सर, वो इंजीनियर भी बच्चे कहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े जैसे बेंगलोर में, हैदराबाद में तुम देखते होगे अपने सीनियरों को, जो इंजीनियर 20 लाख का पैकेज 30 लाख का पैकेज लेके बच्चों कहाँ पे जा रहे हैं सर, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। सर जो टीसीएस है, ये नारायण मूर्ति, अजिम, इंफोसिस है बच्चे, विप्रो है, सब में तो जगह जॉब कर रहे हैं बच्चे, बिजनेस के तो पार्ट है वो। एक तरह से जाके वो लोग
आईटी रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है बच्चे लोग दे रहे हैं, बिजनेस से चल रहा है, ये बिजनेस में उनसे बिजनेस करवा के पैसे अर्न कर रहे हैं। तो बच्चे अल्टीमेटली आज के डेट में बच्चे, और ये चीज एक कड़वा सच भी है कि सर हमको पता नहीं रहता, हम इंजीनियर मैथ्स में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करके बच्चे बहुत पेन होता है कि बंदा एमबीए करने जाता है। बताओ बच्चे, इंजीनियरिंग क्या भाई, अपना जो कोर फील्ड है, आप सिविल इंजीनियर तो सिविल के काम में लगो ना यार, मैकेनिकल इंजीनियर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम में लगो, नहीं वो एमबीए करेगा, वो बिजनेस समझेगा, फिर बच्चे बिजनेस समझने के बाद हो जाके भाई बिजनेस करने लगेगा कहीं ना कहीं। और ये अभी आप देखोगे बच्चे एमबीए करने के लिए जब जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन है आईआईएम में 60% बच्चे वहां पे इंजीनियर आते हैं, 60% इंजीनियर आते हैं। और अभी बच्चे हमारे रायगढ़ नवोदय के मेरे जूनियर है, मेरे से 4 साल जूनियर है वो, अभी वो आईआईएम कोझिकोड में पढ़ रहा है। वो बोलता है जब वो टीम लीड करता है बच्चों 4-5 का, अभी पेंडेमिक सिचुएशन में उनके बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं, तो उसके सारे बच्चे ये कहीं इंजीनियर ही हैं, उसके ग्रुप में इंजीनियर हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत सारे इधर उधर फील्ड वाले हैं, लेकिन बच्चे वो है कॉमर्स बैकग्राउंड का। तो बोलता है भैया उन लोग से तो मैं बहुत अच्छा मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे मैं बीकॉम में पढ़ के आए वो। तो बच्चे अगर तुम लोग आज 11th क्लास से जिस चीज को पढ़ रहे हो, और तुमको पता होना चाहिए जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो अकाउंटिंग रेशियो, जो ये बैलेंस शीट, जो भी पार्टनरशिप पढ़ते हो, ये एमबीए में भी एक बार फिर से पढ़ाया जाता है। तो बच्चे अगर हम लोग 11th 12th से पढ़ना शुरू कर दें तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता। हम जगह एमबीए में फिर वो 11th 12th के अकाउंटिंग रेशियो बनाना, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, ये सब चीज, जनरल एंट्री सीखना, सब कुछ वहां पे सीखना पड़ता है। तो बच्चे ये हमको अवेयरनेस बहुत ज्यादा चाहिए कि हम कॉमर्स में क्यों लिया, कॉमर्स क्यों बेस्ट है, क्योंकि बच्चे आने वाले टाइम की अभी भी अगर सबसे ज्यादा एक्सपोजर किसी चीज में है, सबसे ज्यादा स्कोप किसी फील्ड में है तो अभी कॉमर्स की फील्ड में है बच्चे, बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और मेरे को इतना तो मेरे ख्याल से एश्योर कर दिया हूँ कि कॉमर्स क्यों बेस्ट है बच्चे, क्योंकि आज के डेट में बच्चे सबसे ज्यादा स्कोप है ना वो कॉमर्स में है बच्चे। चाहे देखो अभी डिग्रीज के देखें तो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एलएलबी भी कर सकते हो बच्चे। कॉर्पोरेट लॉयर, जो अरुण जेटली सुनोगे, कॉर्पोरेट लॉयर था वो सर। बैचलर इन इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चे इसका। एक्चुअल साइंस इसका भी आज के दिन बहुत। सीएफए वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है, इंटरनेशनल लेवल का है। सीपीए ये थोड़ा ठीक ठाक कोर्स ही कर सकते हो बच्चे, सीए के साथ साथ सीएस, सीएमएस, इतने ये कोर्स तो बहुत सारे हैं, मैं गिने चुने कोर्स यहाँ पे लिखा हूँ बच्चे। और सर कैरियर ऑप्शन तो सर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जैसे आप तो आपने बता दिया ना बच्चे कि सर अगर मेरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगा ना तो सर वो बिजनेसमैन के दम पे बढ़ेगा, बिजनेसमैन के दम पे बढ़ेगा। और सर बिजनेसमैन को क्या चाहिए, कॉमर्स वाले बंदे चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए मैनेज करने के लिए, बैंक बढ़ेगा, बैंकर चाहिए बच्चे, सर बिजनेस मैनेजर चाहिए, हर चीज को, सिचुएशन को, हर कंपनी को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजर चाहिए। सर हम लोग बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो भाई उसके लिए हमको प्रोफेशनल चाहिए, क्वालिफाइड बंदा चाहिए, कॉर्पोरेट लॉयर चाहिए, एक्चुअरियल साइंस अभी तुमको समझ नहीं आएगा, लेकिन बच्चे जो एलआईसी वगैरह का सुनते होंगे उसका कैलकुलेशन वगैरह होता है, एक्चुअरियल साइंस वाले करते हैं। सर इंटरप्रेन्योरशिप, अभी मोदी जी रट लगा के रखें कि आप, अभी मोदी जी का एक स्पीच था सर अभी 2021 के बारे में, शायद आईआईएम संबलपुर में बोल रहे थे बच्चे, आईआईएम संबलपुर को वाले को कुछ स्पीच दे रहे थे, उसमें यही बोले थे बच्चे, ये नया डिकेड आ रहा है बच्चे 21 से लेकर 30 तक, 2021 से लेकर 30 तक, ये डिकेड, ये पूरा 10 साल सिर्फ कॉमर्स वालों का, सिर्फ बिजनेसमैन वालों का, सिर्फ एंटरप्रेन्योर वालों को डिवोटेड है, और उन्हीं लोग का ये एरा है, क्योंकि अभी इनका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ने वाला है बच्चे। क्योंकि बिजनेस देखो, मोदी जी को ये रियलाइज हो चुका है, क्योंकि वो गुजराती हैं, और गुजरात में बच्चे पूरा बिजनेस बहुत फेमस है, क्योंकि हम लोग का मिनी माइग्रेशन बच्चे गुजरात था, हम लोग का रायगढ़ नवोदय का मिनी माइग्रेशन हमारा गुजरात था बच्चे, हमने गुजरात गए थे। और सर उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ 2007 की बात है सर, छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ बच्चे, छत्तीसगढ़ में जो चीज 2000 में, इनफैक्ट बोल रहा हूँ 15 में या 13 में आया होगा, वो 5 साल पहले गुजरात में। तो वहाँ के रोड, वहाँ के मोबाइल फोन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा था बच्चे, तो सब मोदी जी ने वहां पे सिर्फ बिजनेस के दम पे ही किया था। सेम चीज बच्चे, सर उनको यह है कि अगर मेरा देश बढ़ेगा तो बिजनेस के ही दम पे बढ़ेगा, और बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अभी आप देखोगे बच्चे लोन 10 लाख तक लोन इजीली सैंक्शन हो जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बिजनेस को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ, क्योंकि बच्चे अभी भी हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट। देखो आप जो मोबाइल पकड़े हो हाथ में वो भी चाइना से ही खरीद रहे हो। सर हर चीज बच्चे अपन चाइना पे, अमेरिका पे डिपेंडेंट क्यों रहे हैं यार? तो इंडिया वाले मोबाइल नहीं बना सकते क्या? वो जो टिकटॉक पे बैन लगाने पे रोने लग गए थे लोग, पता बच्चे टिकटॉक वो भी चाइना का, क्या हमारे इंडिया पे ऐप नहीं बन सकता क्या? सर इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस इंडिया में सोच की कमी है कि अभी भी हमारे बच्चे यहाँ पे सोच ये है कि हमको क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। मैं कभी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर की भी जरूरत है हमें इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। भाई बीमार हुआ डॉक्टर ही नहीं रहे तो क्या हो? अभी पेंडेमिक में देखे ना, डॉक्टर भी ढंग के नहीं है हमारे पास, भाई डॉक्टर भी सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। तो बच्चे हमको डॉक्टर इंजीनियर तो चाहिए, लेकिन बच्चे हमको कॉमर्स वाले को जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बच्चा कॉमर्स वालों का इतना ज्यादा स्कोप है कि आप इस लेवल में जाओ बच्चे, इस लेवल में मैनेज करो कि इंजीनियर सब आपके अंडर में आगे काम भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चे, थोड़ा सा मैं अब समराइज करता हूँ
टाइम हमारे पास कम है। सबसे पहले बच्चे देखो तुम लोग, सिंस ये हमारा सेशन का नाम है करियर काउंसलिंग, तो सबसे पहले बच्चे आप, क्योंकि देखो मैं बहुत कुछ बोल के जाऊंगा, बहुत सारे सेशन होंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोल के जाएंगे, लेकिन बच्चे आपको अपने इंटरेस्ट एरिया को फाइंड आउट करना, नो योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को फाइंड आउट करो कि मैं हूं क्या, मेरा इंटरेस्ट क्या है। सर एक बार में पता नहीं चलेगा। आप अपने बच्चे जितने भी सीनियर्स हैं बच्चे उनसे बात करो, जितने भी बच्चे सीनियर्स हैं उनसे बात करो, जितने भी फ्रेंड्स उनसे बात करो, जितने भी रिलेटिव हैं बच्चे उनसे बात करो। हो सकता है कोई नेगेटिव भी चीज बताया, नहीं ये बेकार है वो बेकार है, बच्चे सुनो। मैं एक ही चीज बोलता हूँ नवोदय के जूनियरों को, जो मेरे, क्योंकि बच्चे मैं डेली बेसिस पे एक ना दो नवोदय के जूनियर मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं, कॉल आता है, हालांकि मैं अटेंड नहीं कर पाता लेकिन कॉल बैक जरूर करता हूँ। तो बच्चे मैं बहुत ज्यादा नवोदय के से हूँ, तो उनको एक ही चीज बोलता हूँ, सुनो सबकी, करो अपनी मन की, ठीक है बच्चे। तो सर सबसे सजेशन लो, फिर तक सो दैट कि बच्चे तुम अपने, ये भी सेशन इसी का पार्ट है कि तुम अपने सीए के बारे में आप देखोगे कि हाँ ये चीज जो भैया बता रहे हैं, अच्छा इसमें मेरे को इंटरेस्ट है, तुम इस लाइन में जा सकता हूँ। यूट्यूब है बच्चे, बहुत कुछ है आज के डेट में, सर वहां पे जाओ, एक्सप्लोर करो चीजों को और अपने आप को जानो। भाई देखो बच्चे, मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, मैं कभी ये नहीं बोलता कि सीए ही बेस्ट है। मेरी एक क्लासमेट थी, अगर क्लास में बच्चे, अगर हम रैंक देखें ना बच्चे, हमारा जैसे 37 का रैंक स्ट्रेंथ था कॉमर्स में, तो बच्चे सबसे लास्ट रैंक या 35 से लेकर 37 के बीच में उसका रैंक रहता था। सर 12th करने के बाद बीकॉम तो कर ली बच्ची हो, लेकिन बच्चे उसको बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब एक क्लासमेट थी, हालांकि छोटी सी थी तो बच्ची ही बोलते थे, तब बीकॉम कर ली थी लेकिन उसको बिल्कुल भी मन नहीं था। तो सर उसके बाद वो क्या करी, सर वो एनिमेशन का कोर्स कर लिया, एनिमेशन का। सर एनिमेशन का कोर्स करी बिलासपुर से ही, एरिना एनिमेशन से। सर उसके कैंपस प्लेसमेंट में ही हो गया बच्चे, वो देहरादून चली गई जॉब करने के लिए। सर वहां पे 1-2-3 साल जॉब करी, अब रायपुर में आ गई है, रायपुर में सेटल है, अच्छा खासा 40-50 हजार बच्चे भी सैलरी कमा रही है, लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही है। मेरा बहुत सारा काम एनिमेशन का वो खुद बनाती है, वीडियो एडिटिंग करना, फोटो एडिटिंग करना, बहुत कुछ करती है वो। तो सर एक छोटा सा एग्जांपल, जो क्लास में सबसे लोएस्ट रैंक में आती थी, आज के दिन वो 40 से 50 हजार, नॉट ओनली 40 to 50,000, लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है लड़कियों। तो बच्चे मैं ये चीज चाहता हूँ, पैसे इज नॉट एवरीथिंग यार, एवरीथिंग इज दैट योर हैप्पीनेस। आप कौन सा काम में बहुत ज्यादा खुश हो, आप अब उसको एक्सप्लोर करना बच्चे। कौन सा ऐसा काम है बच्चे, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आजकल देखो, तुम पबजी में लगे रहो, तो भैया पबजी में लगने नहीं है, पबजी जैसे बच्चे तुरंत डिजाइन करो ना यार। आपको गेमिंग का शौक है बच्चे, तो आप एक नया गेम डिफाइन करो। एक ऐसे भी भैया का एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो रायगढ़ नवोदय के हैं बच्चे, 12th पास आउट किए। सर उनके एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड, उनके मम्मी पापा दोनों नहीं थे, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन था। एक कंपनी में ऐसी जॉब करते थे बच्चे, बहुत ही कम सैलरी मिलता था, इनफैक्ट मैं बोलूं तो बच्चे 1500 रुपए उनको सैलरी मिलता था, सुपरवाइजरी का काम करते थे वो। उस टाइम की बात बता रहा हूँ बच्चे, वो मेरे से 5 या 6 साल सीनियर है भैया, वो 6 साल सीनियर है। तो बच्चे, लेकिन भैया के दम में यह था कि वो नवोदय वाले थे, और बच्चे नवोदय वाले में एक सबसे ज्यादा स्किल होता है आर्ट्स का। बच्चे आर्ट बनाने का, प्रधान सर भी बहुत अच्छे अच्छे आर्ट बनाते हैं, मैं उनके फेसबुक में देखते रहता हूँ बच्चे। तो ये आर्ट की स्किल उनके में बहुत ही ज्यादा कूट कूट के भरा था। और बच्चे फिर उन्होंने उस टाइम पे ना यूट्यूब था ना नेट उतना था बच्चे, तब भी उन्होंने नेट से सीखा। 12th के बाद कुछ पढ़ाई नहीं किया, वो सिर्फ नेट से सीख के बच्चे उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग सीखा, सॉफ्टवेयर बनाना सीखा। और आज के डेट में बच्चे मैं बताऊंगा, तो उस टाइम में महीने में 15,000 रुपए कमाते थे। आज उनका कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया हूँ बच्चे, उनका कंपनी है, और कंपनी के दम पे, कंपनी तो है ही बच्चे, वो आज महीने का 15 लाख रुपए कमाते हैं। आज महीने का 15 लाख रुपए बिजनेस, उनका बिजनेस इंदौर में बच्चे, उनका बिजनेस है। और वो जो तुम लोग शादी का वीडियो देखते हो, वीडियो एल्बम देखते हो बच्चे, शादी का जो क्या बोलते हैं, फोटो वाला एल्बम जो रहता है बच्चे, वो सर उसको सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं भैया, जो ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं सॉफ्टवेयर। तो बच्चे ये टैलेंट है ना, देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार, तुम बहुत पूरा फोकस रहना, पूरा फोकस रहना बच्चे तुम लोग, ठीक है। सर क्या विराट कोहली बच्चे मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पे था, सर 50 मारा, 60 मारा, किसी दिन 100 मारता है बच्चे, ठीक है, 100 रन बना के आता है, और आके एकदम बोलता है कि अरे यार मैं बहुत, अनुष्का मैं थक गया हूँ, मजा नहीं आ रहा। तो पूरा ये सामने वो हार्दिक पांड्या रन पे रन दौड़ाते रहा, मेरे को मजा नहीं आया, बिल्कुल भी बोर हो गया। आज 2 घंटे से मैं क्रीज पे था, बहुत बोरिंग मैच था आज, कि एकदम मैं सोता हूँ, मैं थक गया हूँ, ऐसे बोलेगा। या बोले यार 100, आज ऑस्ट्रेलिया को हमने उसी के ग्राउंड में हराए हैं, 100 रन बनाए, मैं मैन ऑफ द मैच था, मैं हराने में, मतलब मैं अपनी टीम को जिताया हूँ, तो पार्टी करे, बता बच्चे, वो पार्टी करेगा या थक के सो जाएगा? आंसर दो बच्चे जल्दी फटाफट, पार्टी करे। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे, पार्टी करेगा या थक के सो जाएगा? चल एक बच्चे ने बोला, 2 बच्चों ने बोला पार्टी करेगा, बाकी बच्चे बताओ फटाफट फटाफट। मेरे पास तो मैं तो भेजा हूं। चलिए सारे बच्चे बोले सर पार्टी करेगा, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे मैं एक ही चीज बोलूंगा, विराट कोहली का फिटनेस देखो बच्चे, सर 3-3 घंटे 4-4 घंटे जिम में बिता रहे हो,
उसको बोले कि आप 3-3 घंटे जिम में कैसे रह लेते हो, तो बोलता है मैं जिस देश का कैप्टन हूं ना, उस देश 130 करोड़ क्रिकेटर है वहां पे। बताओ बच्चे, यहाँ पे बताओ, हर हर बंदा क्रिकेटर है यहाँ पे, हर कोई नवोदय में तो पता है हर कोई क्रिकेट खेलता है, हर कोई क्रिकेटर ही है। तो बच्चे पॉइंट इज ओनली इस यहाँ पे कैप्टन बनना एक टफेस्ट काम है। अगर मेरे को यहाँ पे कैप्टन बने रहना है तो बच्चे मेरे को इतना ज्यादा, इतना डिसिप्लिन पता है तुमको, उसका पता है एकदम शेड्यूल देखोगे इतना टाइट शेड्यूल रहता है। एक भी चीज खाने पीने के रिगार्डिंग, एक भी चीज बच्चे उसका मतलब बाहर का खाना जैसे अपन पार्टी वार्टी करने के लिए जो भी खाते रहते हैं बच्चे, उसका डाइट को लेकर, उसका शेड्यूल को लेकर, उसका जिम टाइम को लेकर पूरा मैनेज रहता है बंदे, तब जाके वो देश को रन कर रहा है। उसका तुम देखोगे बच्चे, सचिन तेंदुलकर हुआ, विराट कोहली हुआ, ऐसे बंदे, धोनी हुआ, इनको रात को 2 बजे भी उठा के बोलोगे ना चलो मैच प्रैक्टिस करने, तो जाके लोग मैच प्रैक्टिस करेंगे। और तुम लोग को 2 बजे उठा के बोलोगे डिम्पल बेटा एग्जाम में उठ के पढ़ो, अरे मैं सुबह पढ़ लूंगी ना, मैं एग्जाम से पहले सुबह 2 घंटे पढ़ लूंगी, मेरा सफिशिएंट है। बताओ बच्चे, सर हम लोग नहीं कर पाते। तो पॉइंट इज ओनली दैट, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे सीए करना ही है, पढ़ना ही है, नॉट ओनली सीए। बच्चे आपका जो भी कैरियर में शौक है ना, जो भी चीज है बच्चे उसमें आप एक्सेल करो, ठीक है। जिसको लगता है मैं अभी सीए के बारे में मैं आऊंगा, कॉमर्स में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, सीए तो वन ऑफ द बेस्ट स्कोप, बट बच्चे इसके अलावा आपको जो भी अंदर मन में शौक है बच्चे मेहनत करना शुरू करो। और अभी से, ये नहीं कि मैं 12th के बाद करूंगा ना, अभी से मेहनत करना उसके रिगार्डिंग, ठीक है बच्चे। और अभी से मेहनत करोगे तभी जाके उस लेवल में पहुंचोगे। चलिए ठीक है, और लास्ट में मेक इट हैपन बच्चे, उसको करके ही छोड़ना है, क्योंकि नवोदय वाले हैं साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चे ये मोटो के साथ हम लोग काम करते हैं। और नवोदयन का ये खासियत है बच्चे, अभी मैं सर से बात हो रहा था, हमारे रायगढ़ नवोदय में देखिए, मतलब कहीं भी देखें बच्चे, हर स्कूल में नवोदय के एल्यूमिनाई बच्चे, हर अभी हमारे एल्यूमिनी मीट में बच्चे सब बाहर से जुड़े थे, कोई सिंगापुर से, कोई मलेशिया से बच्चे, कोई लंदन से, सब बाहर से जुड़ते बच्चे। नवोदय वाले हर जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर जगह। बस ये है कि आजकल बच्चे जो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे पहले के टाइम में हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको बस ये था पढ़ना है, कुछ करना है। तुम लोग के बाद बताने वाले बच्चे, तो बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देखो बच्चे सब कुछ हो जाता है यार, देखो जो जहां जहां तुम लोग डिस्ट्रैक्शन होते हो ना, वो सबके बारे में कभी और सेशन करेंगे। बस ये चीज है, आप अपना गोल को बच्चे हमेशा पकड़ के रखना, बाकी सब सेकेंडरी रखना, क्योंकि अगर तुम गोल से थोड़ा सा हटे ना बच्चे इधर उधर, तो फिर उसके बाद बच्चे, क्योंकि देखो हम नवोदय वाले सब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और बच्चे रूरल बैकग्राउंड में हमारे पेरेंट्स बच्चे एक ही मौका देते हैं, बार बार मौका नहीं मिल पाता बच्चे हमको, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सबसे प्रॉमिस करवाऊंगा कि बच्चे हमको अपने गोल अभी से फिक्स करना है, और सर उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना है। क्योंकि बच्चे एक ही चीज मैं बोलूंगा, अभी तुमको 21 से 22 साल तक मैक्सिमम 21, अभी तुम 15 से 16, 17, 18 के बीच में हो गए बच्चे, तुमको और 4 से 5 साल मेहनत करना है, ओनली 4 to 5 years। बच्चे 4-5 साल मेहनत कर लोगे ना बच्चे, तो 40-50 साल बच्चे, 40-50 ईयर्स बच्चे जो बचा है तुम्हारा, उसमें पूरा एंजॉय करो। यहाँ पे बच्चे अपना हार्ड वर्क करोगे तो बच्चे जो तुम्हारे बाकी जो 40-50 ईयर्स है ना बच्चे, उसमें एंजॉय करोगे। लेकिन होता क्या है बच्चे, बहुत ये कड़वा सच है, लोग ये 4-5 साल को ऐसे एंजॉय करते हैं, अरे मेरी फ्रेंड, मेरा दोस्त, ये मस्ती करना, पार्टी करना। साहब कड़वा सच है, लेकिन 4-5 साल आप मस्ती में निकाल दिए ना, तो 40-50 साल फिर सफारिश करते रह जाओगे। मेरे को कितने लोग, उपेंद्र भैया आपके उधर कोई कंपनी है, ऑडिट के लिए जाते हो, वहां पे लगवा दो ना, हमें जॉब लगवा दो ना। बच्चे इस लायक मत बोलो यार कि किसी को बोलना पड़े, किसी का सिफारिश करना पड़े। आप इस लायक बोलो कि भैया मेरे ये क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे जॉब है, कहीं पे वेकेंट है, बताओ, मैं तुरंत ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस स्कोप के साथ, इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करना है बच्चे, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं बच्चे सीएस, सीएमए, सीएस। सर ये होते क्या है? सर कॉमर्स में बच्चे तीनों प्रोफेशनल कोर्स हैं। सर ये प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री कोर्स क्या होते हैं देखते हैं बच्चे, पूरा फोकस करना, ठीक है। सर डिग्री कोर्स क्या होता है बच्चे, आपको बीकॉम कर लिए, सर बीए कर लिए, सर एलएलबी कर लिए, अच्छा एलएलबी प्रोफेशनल में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बीकॉम, बीए, बीएससी ये सब कर लिए बच्चे। इसके बाद बहुत सारे स्कोप खुलते हैं कि सर आप इस जैसे यूपीएससी में जाना चाहते हो बच्चे, सीजीपीएससी में जाना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, तो बच्चे उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बीकॉम, बीए करना कंपलसरी रहता है बच्चे। और तुमको भी बीकॉम करना है, 12th में बच्चे टारगेट रखना है तुम लोगों को कि सर 90+ % लाना है। और इस देखो बच्चे एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अपन सीएससी में, सीएस में जाएंगे। साइंस वाले क्यों एक्सेल करते हैं और कॉमर्स वाले क्यों पीछे रह जाते हैं बच्चे, उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि बच्चे साइंस वालों को ये मोटो रहता है इंजीनियरिंग ही करना है, जो भी आईआईटी करना है बच्चे, उसके लिए उन्होंने 11th और 12th बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, 11th और 12th बहुत डेडिकेटेड। और कॉमर्स वाले बच्चे 11th और 12th को वेस्ट कर देते हैं। और मैं तुमको बोलूं तो बच्चे 11th 12th का ही पूरा सिलेबस बच्चे आपको सीए फाउंडेशन में आता है, सीए फाउंडेशन 11th का बच्चे पूरा इकोनॉमिक्स आता है, 11th का पूरा स्टैटिस्टिक्स आता है बच्चे, 11th का पूरा अकाउंटेंसी आता है, इसमें सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। लेकिन हमको मतलब ही नहीं है, नॉट ओनली सीए, सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में, सीएस फाउंडेशन के एग्जाम में, लेकिन हमको मतलब ही नहीं है।
सर 11th क्लास भाड़ में गया। सर एक ही साल तो मिलता है सर मस्ती करने के लिए, उसमें भी आप पढ़ने बोल रहे हो। हम लोग को लगता है हम पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ना पड़ेगा। साइंस वाले बच्चों में यही खासियत होता है, तो 11th ऑनवर्ड्स अपने नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी में लग जाते हैं, डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, नाइट क्लास में पढ़ रहे हैं। और कॉमर्स वाले मजा लेके बुक खोल रहे हैं। सर बुक क्या होता है सर? डेबिट, अरे सर पढ़ लेंगे ना 12th में भी, तो 11th है, बच्चे पढ़ना शुरू करना, ठीक है। 11th और 12th बच्चे जब तक आप डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ोगे ना, तो बच्चे आपका, क्योंकि मैं आपको बता दूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर मेरे को कहीं भी दिक्कत होती है तो मेरे पास अभी भी 11th क्लास की बुक रखे रहते हैं, मेरे को 11th क्लास की बुक रेफर करने पड़ते हैं। तो 11th और 12th का बच्चे कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप बच्चों जितने भी बड़े प्रोफेशन में बड़े सीनियर हो जाओ, 11th 12th का नॉलेज काम आती है। एबीसीडी है यार, बताओ सर इंग्लिश में जैसे मैं भी हिंदी में बात करूं तो बच्चे कभी मैंने क ख ग पढ़ा होगा ना, तो बच्चों क ख ग मेरे को कंठस्थ है, तभी तो मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर पाऊंगा बच्चे। तो सर 11th 12th मेरा एकदम बेसिक है, एबीसीडी है बच्चे कॉमर्स का। तो अगर आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, एकदम बेसिक नॉलेज क्लियर है, तो डेफिनेटली सीएस सीएमएस सीएस बच्चे आप लोग या कोई भी कोर्स में जाओ बच्चा बहुत ज्यादा एक्सेल करोगे। लेकिन कड़वा सच है ये कि सर हम तो 11th 12th पढ़ते हैं, 12th में तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लास्ट में, 11th में पढ़ते नहीं। तुम लोग क्या, हम भी नहीं पढ़े थे बच्चे, लेकिन हमको थोड़ा सा था कि कॉमर्स लिए कुछ अच्छा करना है। तो मैं बताऊं बच्चे, मैं 11th क्लास में सीए फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो एक लॉ करके सब्जेक्ट होता था। मैं 11th और 12th क्लास में इस बुक को पढ़ के खत्म कर दिया था, क्योंकि मुझे फिक्स था मेरे को सीए करना है। तो बच्चे पॉइंट इज ओनली दैट, मेरे को पता नहीं था ना, किस इनके बारे में पता ही नहीं था। अदर कोर्स के बारे में एक ही कोर्स पता था 12th में कि सीए करना है, सीए होता है, तो सीए के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे हम। तो बच्चे पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे देखे जाएंगे हम लोग, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है क्या है ना बच्चे, देखिए मैं तुम लोग को कैसे बताऊं, पूरा फोकस करना थोड़ा सा बच्चे। यहाँ पे बच्चे हम लोगों को गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है, चाहे सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो बच्चे। सर उस जैसे डॉक्टर लोग को भी एक लाइसेंस मिलता है, इंजीनियर को भी एक लाइसेंस मिलता है बच्चे। तो सर हम लोग को एक लाइसेंस देती है। और जितने भी कंपनी चल रहे हैं सर, जितने भी कंपनी चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखो अभी हमारे पास 17 लाख कंपनी ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे कंपनियां भी हैं बच्चे जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। सर आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनी बढ़ने वाला, अभी स्टार्टअप के नाम पे बच्चे इतने सारी कंपनियां खुल भी रही हैं। तो सर ये जो जितने भी कंपनियां हैं बच्चे, सर वो सही काम कर रही है, सर वो प्रॉपर अकाउंट बना रही है, बताओ बच्चे सर वो प्रॉपर अकाउंट बना रही है कि नहीं बना रही है, तो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है बच्चे। तो सर गवर्नमेंट तो हर कंपनी को नहीं पकड़ सकती ना, तो सर उसके लिए सीए को मतलब अपॉइंट करता है। सर सीए को ये पावर रहता है बच्चे, जितने भी कंपनी है, जो मैं अभी 17 लाख भी ऑन रिकॉर्ड कंपनी है, अभी तो कितने भी होने वाले हैं, सर इन सब कंपनी को सीए के पास जाना होता है और अपने कंपनी को ऑडिट कराना होता है बच्चे। एक वर्ड सुनोगे ऑडिटेड, जो हम बचपन में पूछते थे बच्चे कि सीए का क्या काम होता है, तो साइन करता है, उसका पैसे मिलते हैं बच्चे, कंपनी ऑडिट करवाते हैं। सारे कंपनी बच्चे जाके ऑडिट कराते हैं बच्चे, और उसके दम पे सीए बच्चे उनको ऑडिट करने के दम पे बच्चे, मतलब ऑडिट करने के एवज में या उसके बिहाफ पे फीस लेता है, फीस चार्ज करता है बच्चे, जो उसका सीए का मेन इनकम होता है, ठीक है। नॉट ओनली कंपनी बच्चे, सर जिनके इनकम बच्चे 1 करोड़ अब तो 2 करोड़ कर दे, 2 करोड़ से एबो है बच्चे, सर जिनके इनकम भी 2 करोड़ से एबो है, उनको भी बच्चे किसके पास जाना होता है, सीए के पास जाना होता है बच्चे, उससे ऑडिट कराना होता है हमको, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जीएसटी ऑडिट के लिए होते हैं, जो जीएसटी लेकर रखे हैं बच्चे, उनको भी कराना होता है, भले वो कंपनी ना हो। तो सर बहुत सारे जो बिजनेस तुम बोले ना बच्चे, देश को बढ़ाने के लिए हमको बिजनेस चाहिए, यस सर बिजनेस चाहिए। सर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट सिस्टम है सीए, सीएमए, सीएस। सर सीए का काम क्या होता है बच्चे, ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना, सर सही अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया उसको चेक करना। सर गवर्नमेंट बोलती है जब तक तुम सीए से साइन करा के नहीं लाओगे हम मानेंगे नहीं कि तुमने सही काम किया है। तो बच्चे सीए उसमें साइन करता है, सीए ऐसे ही साइन नहीं करता, प्रॉपर चेक करता है, फिर साइन करता है, उसके यहाँ पे फीस लेता है। चलिए अब चलते हैं बच्चे सीएमए। सीएमए बच्चे देखिए अभी मैं 1 बाय 1 सब कराऊंगा, ये हमारा है थोड़ा सा, ये देखिए जिसमें बताओ अकाउंटिंग का काम होता है हमारा, ऑडिटिंग। अकाउंट मतलब बच्चे जो तुम लोग 11th 12th में अकाउंट बना रहे हो, सर 12th में तुम लोग पढ़ोगे बच्चे कंपनी का भी अकाउंट पढ़ते हो, कंपनी के अकाउंट में जो बैलेंस शीट बच्चे जो तुम पढ़ते हो ना, शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट बनता है, सर जो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का तुम जस्ट फॉर्मेट पढ़ते हो बच्चे, वो वाला हम लोग एक्चुअल में बना के देते हैं कंपनी वाले को, उसी फॉर्मेट में उनका बैलेंस शीट बना के देते हैं। सिंस अकाउंटेंट लोग उतने एफिशिएंट नहीं होते, तो सीए के पास आते हैं, सीए से बोलते हैं भाई आप हमारे एक बार अकाउंट बना दोगे क्या, तो उसके भी आप हम लोग फीस लेते हैं, उसका अकाउंट बना के देते हैं। सर ऑडिटिंग तो कंपलसरी है, गवर्नमेंट बोलती है कि सीए से कराओ। और टैक्सेशन, सर टैक्सेशन क्या होता है,
तो 12th वाले बच्चों को पता होगा कि सर जो भी हम इनकम कमाते हैं बच्चे, उसमें सरकार को हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। सर एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे लगता है बच्चे, और इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे इनडायरेक्टली हम लोग को देते हैं। और मेरे को ये बोलते हुए बच्चे बहुत प्राउड फील होता है कि तुम सब भी टैक्स देते हो सरकार को बच्चे। कैसे देते हो सर? जब तुम लोग मोबाइल खरीदे बच्चे, उसमें जीएसटी लगा था, जीएसटी। हाँ बच्चे। सर आजकल तुम कपड़े भी खरीदते हो, उसमें भी 5% जीएसटी आ गया, पहले नहीं था बच्चे। तो सर बहुत सारे आइटम ऐसे हम लोग खरीदते हैं बच्चे जिसमें हम लोग जीएसटी देके आते हैं सरकार को। हम डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करते, हम कंपनी वाले को पे करते हैं। कंपनी वाला सीधा जाके सरकार के पास जमा करता है, इसलिए उसको बोलते हैं बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं। तो सर सीए इन तीन, ये तो बच्चे में सिर्फ एक बेसिक बताया। इनके अलावा बच्चे जितने भी बिजनेस रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जितने भी तुम सोच नहीं सकते, उसके लिए बच्चे हमारे पास सीए अवेलेबल रहता है। सर सीए उसको बिजनेस का सॉल्यूशन देता है कि ये प्रॉब्लम है तो ऐसे करो, ये ऐसे मैनेज कर सकते हो, पूरा अकाउंट ऑडिटिंग और टैक्सेशन का पर्सपेक्टिव से। ठीक है बच्चे। सर अब तुम लोग से मैं पूछता हूँ, सर अभी तुम लोग मोबाइल लिए, ऑफर चल रहा था सर, ऑफर सर रियलमी सर ऑफर में 11,000 मिले, बताते हैं भैया देखिए ना 11,000 में मोबाइल लिया, बहुत बढ़िया है ना। हाँ बच्चे ये 11,000 15,000 का मोबाइल को 11,000 किसने किया? सीएमए ने किया। सर सीएमए का ये काम रहता है कि कॉस्ट रिलेटेड इशू, कॉस्ट सर जो भी कंपनी जो भी सामान खरीदते हो बच्चे, उसका कुछ ना कुछ तो प्राइस रहता है ना, प्राइस। तो बच्चों प्राइस को कौन डिसाइड करता है कि इतना प्राइस होना चाहिए? सर उसको प्राइस बच्चे सीएमए डिसाइड करता है। सर अभी सैनिटाइजर है मेरे सामने, ठीक है सर, सैनिटाइजर का प्राइस है बच्चे जो भी 50 रुपीज। ये 50 रुपीज में बच्चे इसमें क्या क्या कॉस्ट लगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे बच्चे, प्लास्टिक का डिब्बे का सबका कॉस्ट जोड़ के, सर उसमें उसके कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, सर कितना प्रॉफिट रखूं कि मेरे को फ्यूचर तक ग्रोथ रहे, कितना मार्जिन रखूं बच्चे प्रॉफिट में कि मेरे को कंपनी को लॉस ना हो। भाई कॉम्पिटिटर है बच्चे, अगर ये बोलता है, डेटॉल बोलता है कि अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो लाइफ बॉय बड़ा बैठा हुआ है, बहुत सारे कंपनी बैठे हुए हैं बच्चे जो अपना मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो बच्चे इस प्राइस को एट पार रखने के लिए सीएमए बैठा है बच्चे। तो जिसको अगर लगता है ना कि मेरे को सर अकाउंट में मजा आ जाता है, मेरे को इकोनॉमिक्स और बीएसटी में थोड़ा उतना क्रेज नहीं है, लेकिन अकाउंट पढ़ने में मजा आ जाता है, सॉल्यूशन करने में मजा आता है, तो सीएमए उसके लिए बेस्ट है बच्चे। और सर एक सीएस होता है। सर सीएस क्या होता है? सर जैसे तुम्हारा स्कूल है नवोदय विद्यालय, एनवीएस, ठीक है बच्चे। सर नवोदय विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय, सब स्कूल बच्चे किसके अंडर में रेगुलेटेड है? सीबीएसई में रेगुलेटेड बच्चे। तो सर सीबीएसई के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसको हर स्कूल को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? सेम चीज बच्चे, जितने भी मैं तुमको 17 लाख 18 लाख 20 लाख कंपनी के बारे में बात करूं बच्चे, ये जितने भी कंपनी है सर, इन कंपनी को अगर मैं कौन सा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है तो सर इसके लिए भी एक कानून बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 बच्चे, ठीक है 2013 कंपनीज एक्ट 2013। तो सर ये कंपनीज एक्ट 2013 के कानून को बच्चे को फॉलो करना पड़ता है। सर इस कंपनी से 2013 का सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होता है? तो सर वो होता है कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि सर जितने भी कंपनी जिनका 5 करोड़ से एबो का टर्नओवर है बच्चे, उनको एक सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। सर मतलब जो तो ठीक ठाक कंपनी, जो कोई भी कंपनी जो ठीक ठाक कमा रही है सर, उसको एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे वो कंपनी सेक्रेटरी के पास बच्चे पूरा कंपनी लॉ का सर जो एक कानून है जो कंपनी को चलाने के रिगार्डिंग में बनाया गया गवर्नमेंट ने, सर उसका पूरा नॉलेज रहता है। तो बच्चों वो इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगा? सीएस के पास रहेगा बच्चे। तो सर जिनको अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं भाता है, अकाउंट में ठीक है समझता है, लेकिन सर एकदम मजा तो नहीं आता सर अकाउंट में, लेकिन सर मेरे को इकोनॉमिक्स में बीएसटी में सर ऐसे ना पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो बच्चे यू कैन गो फॉर द सीएस। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अकाउंट वाले सीएमए जाएंगे, ये वाले इसमें जाएंगे, लेकिन बच्चे एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो, पैरामीटर इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसको अकाउंट मजा आता है वो भी सीएस में बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है। बट एक अभी तुम लोग का एनालिसिस करने के लिए मैं पैरामीटर बता रहा हूँ। चलिए, और जिनको बच्चे बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट तीनों में पूरा चैंपियन है, जिनको लगता है कि यार तीनों में मजा आ जाता है मेरे को, तो सर आपके लिए फिर सीए बनाया, क्योंकि बच्चे सीए में हमको पूरा कॉस्ट रिलेटेड भी सारा चीज पढ़ना पड़ता है सर, हमको लॉ रिलेटेड कंपनी से के बच्चे सारे सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। तो बच्चे जिसको दोनों में मजा आता है वो सीए के लिए भी जा सकते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों पर्सपेक्टिव हैं, सीएस, सीएमएस, सीएस। तुम लोग बच्चे जो भी तुमको लगता है कर सकते हो। सर ये कैसे होता है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कब इसका फॉर्म निकलता है, सब चीज आज जानेंगे बच्चे, बस 2 मिनट में, ठीक है। तुम बने रहो बच्चे। चलिए एक बार मैं बच्चे तुमको सीए का पूरा पैरामीटर बता देता हूँ। देखिए बच्चे, सर सीए फाउंडेशन, देखो बच्चे 2 रूट होता है, एक सीए फाउंडेशन में एंट्री कर सकते हो, या बच्चे तुम जो बीकॉम करके भी सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। आप कोई भी कॉलेज में बीकॉम किए उसके बाद भी सीधा सीधा जा सकते हो, यहाँ पे सीधा इंटरमीडिएट सेकंड लेवल में, या आप सीधा अभी 12th करने के बाद बच्चे 12th करने के बाद फाउंडेशन रूट में जा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बीकॉम वाला नहीं बताऊंगा, बीकॉम वाला जानना रहेगा तो मेरे को फोन कर सकते हो। बीकॉम में 55% चाहिए रहता है, उस पर अपन कभी और चलेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। चलिए
अब फाउंडेशन रूट में चलते हैं बच्चे। फाउंडेशन रूट, साहब मेरे को फाउंडेशन रूट के थ्रू जाना है, सीए करना है, तो मैं कब रजिस्ट्रेशन करवाऊं? ठीक है बच्चे, कुछ लोग 9th में हैं वो लोग नहीं करवा सकते, 10th में हैं उन लोग नहीं करवा सकते, कुछ बच्चे 11th में भी ज्वाइन किए हैं सब लोग करवा सकते, कुछ बच्चे 12th में हैं उन लोग करवा सकते हैं बच्चे। ठीक है, हम लोग के टाइम में बच्चे, हम लोग 11th क्लास में थे, हम लोग को ज्यादा पता नहीं था, हम लोग को बस इतना पता था कि उसके अगले कुछ दिन में उसका फीस बढ़ने वाला है। हम बच्चे, हम जब रजिस्ट्रेशन कराए थे तो उसका फीस सिर्फ 3500 हुआ करता था। फिर बच्चे हम जब 12th तक पहुंच गया तो उसका फीस हो गया था 6000, और बच्चे भी तुम्हारे लिए हो गया बच्चे 9200 समथिंग। ठीक है, 9200 हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, फीस अभी और पर्सनल बताऊंगा तो मैंने 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन, इस बच्चों को एकदम डैम श्योर है कि मेरे को सीए करना करा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है आपको। ठीक है सर, मैं 12th क्लास में हूं तो मैं 12th क्लास में कब तक करा लूं? तो बच्चे आपको 1 जनवरी तक कराना कंपलसरी है। ठीक है, 1 जनवरी तक कराओगे। देखो एक चीज है जो बच्चे तुम लोग समझ नहीं पाते, मैं पूरा फोकस करना, मैं समझा रहा हूं, पूरा फोकस करना। सर सीए का एग्जाम, सीए फाउंडेशन बोलो या सीए इंटरमीडिएट बोलो बच्चे, कोई भी हो, साल में 2 बार होता है। सर फर्स्ट कब होता है? सर मई में होता है। सेकंड कब होता है बच्चे? नवंबर में होता है। सर मैं अभी मान के चलिए तुम लोग 12th का पास करने वाले बच्चे, जल्दी बताओ 12th अभी तुम लोग करने वाले बच्चे पास 21 में, ठीक है 2021 में पास करने वाले बच्चे। ठीक है, तो जैसे 12th पास करोगे बच्चे, ये हालांकि तुम्हारा एग्जाम ही मई में हो रहा है, लेकिन मान के चलते मार्च में होता है। ठीक है, मार्च में अगर तुम्हारा 12th का एग्जाम होता तो बच्चे तुम्हारा अगला सीए का एग्जाम पड़ता बच्चे मई में। सर 2 महीने बाद ही, हाँ बच्चे अप्रैल के बाद मई में एग्जाम ही, इसलिए मैं बोलता हूँ 11th और 12th में इतना मेहनत करो बच्चे, इतना मेहनत करो कि सर 12th करते ही, जैसे बच्चे उन लोग का होता है ना आईटी और नीट वालों का, 11th 12th में इतना मेहनत करते कि 12th निकलते के बाद बच्चे अप्रैल में उनका एग्जाम हो जाता है, मई में एग्जाम हो जाता है, वो लोग नीट क्लियर करके चले जाते हैं, वो लोग आईटी क्लियर करके चले जाते हैं। लेकिन हमको तो मजा आ रहा है, 11th 12th में बुक खोल लेंगे, नहीं खोलेंगे तो बच्चा आपको खोलना पड़ेगा। तो बच्चा आप 12th में बुक खोलिए, 12th में पढ़िए। सर अगर मार्च 12th में पास करते हो तो बच्चा आप मई 2021 में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और सर फिर नवंबर 21 में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, साल में 2 बार एग्जाम होता है इसका। चलिए, तो सर अगर मेरे को मई 2021 में देना है बच्चे, तो मेरे को 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, 4 मंथ पहले। तो 4 महीने पहले कब होता है बच्चे? 1 जनवरी को, 1 जनवरी। ठीक है बच्चे, अगर मैं 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करा लिया, इनफैक्ट वी कैन से दिसंबर तक। ठीक है बच्चे, अगर मैं दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लिया तो मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने रहता है, उसके बाद मेरे को मई का एग्जाम देना होता है। ठीक है सर, अगर मेरे को नवंबर में एग्जाम देना है तो मेरे को कब तक मेरे को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए सर? तो सर 4 महीने पहले फिर काउंट करो बच्चे, तो सर मेरे को 1 जुलाई तक बच्चे, 1 जुलाई तक कराना होता है, 1 जुलाई, क्योंकि अगर 1 जुलाई में करा लिया तो बच्चे मेरे पास रहेगा जुलाई महीना पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना रहेगा, 1 नवंबर से मेरा एग्जाम शुरू होता है बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमको 4 मंथ एगो हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है। अभी 1 जनवरी तो निकल गया, 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही था बच्चे हमारा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मई में तुम्हारा वैसे भी बोर्ड एग्जाम है, तो तुमको ऐसे मई का अटेम्प्ट दे भी नहीं पाते। तो बच्चे अभी तुम क्या करो, पूरा फोकस अभी तुम मई के बोर्ड एग्जाम में करो, जो 12th वाले बच्चे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसका बच्चे आप रजिस्ट्रेशन करा लेना जुलाई से पहले, और बच्चे आप नवंबर वाला अटेम्प्ट देना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई गिला शिकवा नहीं है। और जो बच्चे अभी 11th में है या जो 9th 10th में है बच्चों लोग, ये ध्यान रखना कि सर हम लोग जब 12th क्लास में रहेंगे तो उसके दिसंबर से पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। मैं रिपीटिंग द सेम थिंग, 12th के 10th, जैसे ही 10th का बोर्ड एग्जाम आप देते हो बच्चे, आप एलिजिबल हो सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, जैसे ही मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, वैसे मैं एलिजिबल हो चुका हूँ सीए का फॉर्म भरने के लिए। तो सर मेरे पास पूरा 11th का टाइम है और 12th का दिसंबर तक का टाइम है, मैं दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लूंगा। तो बच्चे मेरे को कौन सा टाइम मिलने वाला है? मई 2020, मतलब जो भी अगला, जो जैसे मार्च में मेरी बोर्ड एग्जाम होगा तो अगला अप्रैल के बाद जो मई महीना का टाइम है बच्चे, वो मिलने वाला है। तो ये मेरा पूरा एजेंडा रहता है बच्चे, सीए फाउंडेशन। क्लियर है बच्चे? मैं पूरा बताऊंगा तो हो सकता है अभी, क्योंकि हमको भी 11th 12th में समझ नहीं आता था ये सब चीज, हम भी पूछते रहते थे कि आप ये करोगे। हाँ, फाउंडेशन, एक चीज मैं बस और एक चीज क्लियर कर देता हूँ सर, इसका 3 लेवल होता है बच्चे, 3 लेवल होता है सीए फाउंडेशन। ये मेरे ख्याल से इसको बना रखा हूँ यहाँ पे, ये देखो बच्चे, इसका 3 लेवल होता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। ठीक है बच्चे, तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन अटेम्प्ट में अपीयर हो गए, 12th करते बच्चे सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट, इसमें भी बच्चे 12th करके कर सकते हो। इसमें बच्चे अभी यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जब तक 12th का रिजल्ट नहीं आ जाता, ये एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी करोगे बच्चे। इसमें 12th का रिजल्ट या एडमिट कार्ड के बाद ही कर सकते हो, इन बच्चे इसमें भी 12th के बाद कर ही सकते हो। इनफैक्ट वी कैन से कि 10th के बाद कर सकते हो बच्चे। इसमें सीए वाला बच्चे आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा लो, सीएमए का भी 10th के बाद रजिस्ट्रेशन। बच्चे 12th का जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, ये यहाँ का रूल है। चलिए
अब चलते हैं बच्चे, सबसे पहला लेवल होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद बच्चा क्लियर करोगे, आपको 1 साल का मोटा मोटा टाइम मिलता है। रिजल्ट आने के बाद अपन उसको 9 महीने ही मानते हैं बच्चे, लेकिन 1 साल मान के चलिए। सर आप मई में अगर मान के चलिए बच्चे, मई आप 2021 में एग्जाम देते हो तो 1 साल बाद बच्चे आपको मई 2000 इंटरमीडिएट का एग्जाम पड़ेगा। सर उसके बाद बच्चे 3 साल का आपको रिगरस ट्रेनिंग होता है। 3 साल का जो ट्रेनिंग होता है ना बच्चे, यही हमारे सीए कोर्स का खासियत है। बस बच्चे, डॉक्टर जो तुम्हारा बॉडी का ऑपरेशन करते हैं उनका ट्रेनिंग 1 साल का होता है। सर एमबीए उनका ट्रेनिंग 6 महीने का होता है। सर इंजीनियर उनका ट्रेनिंग 6 महीने का होता है। लेकिन बच्चे हमारे सीए में ट्रेनिंग होता है 3 साल। तो बच्चे ये जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है ना, इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे 3 साल का ट्रेनिंग, सर यही ट्रेनिंग बच्चे हमारे कोर्स का ब्यूटी बढ़ाता है, यही हमारे कोर्स का खासियत है बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे आप 3 महीने का जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होता है बच्चे आप फाइनल के एग्जाम, और यहाँ पे बच्चे आप सीए फाइनल के एग्जाम दोगे। फिर उसके बाद ये जब फाइनल एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा, आपके नाम के आगे लग जाएगा बच्चे सीए, ठीक है। चलिए इसी वर्ड के लिए बच्चे हम लोग कितना मेहनत करते हैं। हाँ, रही बात मेहनत पे, तो मैं इसको आगे बताऊंगा कि कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं सब जाऊंगा, बस आप लोग बने रहो बच्चे। सर सीए की बात हो गई, सेम पैरेलली सीए जैसे बच्चे सीए में और सीएस में होता है। तीनों में बच्चे सबसे पहले फाउंडेशन 12th के बाद दे सकते हैं, इसमें भी 12th के बाद। सर उसका 1 साल बाद इंटरमीडिएट होगा, इसमें भी उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं बच्चे। फिर उसके बाद बच्चे इसमें बच्चे मेरे ख्याल से 2 साल बाद हो जाते हैं, इसमें भी 1-1.5-2 साल बाद हो जाते हैं बच्चे फाइनल का कोर्स, इसमें भी प्रोफेशनल का कोर्स हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा रोड मैप बनता है। आज सीएमए का एग्जाम भी है बच्चे, आज उनका एग्जाम शुरू है सीएमए का, तो यार कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारा पूरा रोड मैप है प्रोफेशनल, तीनों प्रोफेशनल कोर्स का, और ये मैंने बता दिया। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे तुम लोग, ये लास्ट में मैं नंबर दूंगा तो मेरे को मैसेज करें, ये पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं तुम लोग को, सो दैट कि पीडीएफ गो थ्रू करना तुम लोग। और सीए का प्रोस्पेक्टस भी भेज दूंगा, मेरे पास प्रोस्पेक्टस भी है। और क्या बोलते हैं बच्चे, जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन इसके स्क्रीनशॉट इसलिए बोलता हूँ बच्चे, क्योंकि यार हम लोग फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम में हम लोग आधा घंटा वेस्ट कर देंगे, लेकिन एक बार इस साइट को जाके खोलने का हिम्मत नहीं होता हमारा। इस साइट को, यार इस साइट में जाओ बच्चे, इस साइट पे जाओ, सब कुछ मिलेगा। डिजिटल इंडिया इतना आगे निकल चुका है, जिसके थ्रू हम लोग अभी आपसे जुड़े हुए हैं। तो बच्चे इस साइट को जाके एक बार खोलो, ठीक है जी। सर स्क्रीन शेयर कीजिए, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रीन तो शेयर है। बाकी बच्चों को बताओ स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, बाकी बच्चों को दिख रहा है। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है वो लेफ्ट होके फिर ज्वाइन करो, दिख जाएगा। हाँ, जिसको नहीं दिख रहा है लेफ्ट होकर के ज्वाइन करो, बाकी दिख रहा है सर स्क्रीन। चलिए ओके, चलिए बच्चे अब अपन कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये चीज है बच्चे कि सर सीए इमीडिएटली आफ्टर 10th कर सकते हो आप, पहले नहीं, बीच में देखो हमारे टाइम 10th में था, बीच में बच्चे इसने एक चेंज कर दिया था कि 12th के बाद ही कर सकते हो। रिसेंटली अभी 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि आप फिर से 10th के बाद कर सकते हो बच्चे, इसलिए मैं इसको अभी 1 महीने पहले का ही मैं नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप फिर से 10th से कर सकते हो, आप सीएमए भी 10th से कर सकते हो। सीएस के लिए मैं जो बताया था बच्चे 12th के बाद ही कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसका बच्चे वही मई अटेम्प्ट चाहिए आपको, तो 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, मतलब 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सीएमए में बच्चे आपको कि अगर जून अटेम्प्ट चाहिए तो 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए, सेम बच्चे वो 1 महीने वाला। और दिसंबर अटेम्प्ट चाहिए तो बच्चे आपको 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए। और सीएस में बच्चे आपको अगर 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको दिसंबर अटेम्प्ट इसमें 6 महीने का रहता है, 6 महीने पहले करा लो। और बच्चे अगर जून अटेम्प्ट चाहिए तो आपको सितंबर में करना चाहिए, तो इसमें भी 6 महीने पहले कराना रहता है बच्चे, ठीक है। तो इसका मेरे को मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और वैसे कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो बच्चे लेना चाहे तो, ठीक है। ठीक है ना बात। चलिए सर अब अपन चलते हैं सर, लास्ट में बोले क्या हम लोग सीधा ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं क्या? सर मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूं सर, मेरे को सीए करना है, सीएमए करना है, सीएस करना है, तो वेल कोई दिक्कत नहीं। आप अभी टारगेट रखो बच्चे कि आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज चाहिए, और अच्छे परसेंटेज लाके बच्चे आप अच्छे कॉलेज में जाओ। सर जब आप अच्छे कॉलेज में जब जाओगे बच्चे, जब इंडिया के टॉप कॉलेज में जब जाओगे, और एक चीज मैं बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे ट्रैप में फंसते हैं, सर लोग भी हैं, वो लोग भी कर बताएंगे बच्चे। सर अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो ना बच्चे, तो टॉप कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, फीस बहुत कम होती है। लेकिन बच्चे हम लोग क्या करते हैं ना, टॉप कॉलेज में बच्चे हम लोग उसके लिए तो हमारे पास ना परसेंटेज आता है, ना उसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं, ना हम अपीयर होते हैं। तो बच्चे हम जाके मीडियोकर कॉलेज या कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं। बच्चे मैं अपना बता रहा हूँ, फीस जब मैं ड्यू में गया था तो बच्चे 1 साल का फीस में 3500 दिया था, फिर 3700 हुआ था समथिंग, फिर 3900 समथिंग दिया था बच्चे 1 साल का पूरा ड्यू में पढ़ने का, जहाँ के प्रोफेसर इतने मतलब हाईली क्वालिफाइड रहते हैं बच्चे, वहां पढ़ने का बच्चे में इतना ही फीस दिया था। अब बच्चे फीस बढ़ के मेरे ख्याल से 10,000 हो गया है, इतने ही आसपास हो गए हैं बच्चे, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और वही आप प्राइवेट कॉलेज में जब जाते हो बच्चे, तो सर प्राइवेट कॉलेज में पता है मिनिमम बता रहा हूँ बच्चे, सर 2 लाख 3 लाख रुपए ले जाते हैं,
जब नवोदय के जूनियर मिलते हैं हमको बोलते हैं भैया मैं भुवनेश्वर में इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो बताओ कौन सा कॉलेज, तो बोलते हैं भैया कौन भाई बोला, अरे भैया पता ही नहीं था, हम चले गए थे। तो बताओ बच्चे, कई बच्चे ड्यू टू अनअवेयरनेस, जो भी बोलूं, थैंक्स टू चंद्र सर कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम तुम्हारे लिए करा रहे हैं, बच्चे नहीं पता रहता है, बच्चे चले जाते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख फीस उड़ा के आते हैं बच्चे वहां पे, और सर वहां से क्या इनपुट लेके आते हैं, तो नल, मतलब बहुत बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं रहता बच्चे। अब गवर्नमेंट कॉलेज और भी टॉप कॉलेज को डिसाइड करना है बच्चे, और 11th-12th में उसके लिए मेहनत करना है, क्योंकि टॉप कॉलेज में जब जाओगे बच्चे तो डेफिनेटली आप वहां पे आपको जो सर्कल मिलेगा ना, वहां पे आप अकेले टॉपर नहीं पहुंचे हो, वहां पे बच्चे तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, सब जगह के टॉपर आते हैं बच्चे उस कॉलेज में। जब वहां पे आपके जो फ्रेंड सर्कल इस तरीके से मतलब रहेंगे, जो सब टैलेंटेड एक से एक ऑप्शन निकलते जाएंगे। हम जब ड्यू जाते हैं बच्चे, हमको लगता है कि हम दिल्ली आके बहुत बड़ी बात है, वहां के बच्चे लोग बोलते हैं अरे मैं तो ऑक्सफोर्ड का फॉर्म भरा था, मैं वहां पे हार्वर्ड जाने वाला था, लेकिन वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। उस लेवल का विजन वहां पे मिलता है बच्चे। तो इसलिए सर आपको आपके सीएससी में सीएस के बारे में नहीं पता, तो आपको बच्चे सिंपल ये रहना चाहिए कि मेरा 12th में अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, और 12th करने के बाद बच्चे मेरे को अच्छा कॉलेज जाना है, और अच्छे कॉलेज में रहते रहते बच्चे आपको तुरंत लगे कि मेरे को सीए में जाना है, तो सीए में भी आ सकते हो, सीए में भी आ सकते हो, सीएस में बच्चे आप ग्रेजुएशन आप बीकॉम हो, बच्चे बीकॉम कर चुके हो या बीबीए कर चुके हो, तो आपको सीधा सीए में जंप मिल जाता है बच्चे, सीए सीए में सीएस तीनों में जंप मिल जाता है सीधा आफ्टर बीकॉम। उसमें जो पहला लेवल होता है फर्स्ट लेवल वो नहीं देना होता, सीधा सेकंड लेवल में देना होता है, सेकंड और थर्ड लेवल ही, सेकंड लेवल में अपीयर हो गया, थर्ड लेवल में बस ये है कि बीकॉम में आपका मिनिमम 55% आना चाहिए बच्चे, ठीक है, बीकॉम किया तो, और अदर बीए बीएससी वगैरह किया तो बच्चे 60% रहना चाहिए आपका, ठीक है, तो ये उसका क्राइटेरिया है। चलिए सर अब देखते हैं बच्चे कि सर क्या मेरे को जो 3 साल का ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है? यस, आपको 3 साल का ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है सर। इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग बच्चे, आप किसी सीए फर्म के अंदर जाओगे, उनके साथ काम करोगे सर, वो जो इनकम टैक्स ऑफिस है तो आप भी उनके साथ इनकम टैक्स ऑफिस जाओगे, वो जीएसटी का काम करेंगे तो आप भी जीएसटी के साथ में काम करोगे, ऑडिट के लिए आप बच्चे आपको साथ लेके जाएंगे कंपनी में। तो बच्चे मैं एक चीज बताऊं तुमको, मैं अभी खैर टाइम नहीं है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इतना औसम है। जब एक बच्चा 12th करके रायगढ़ से जाता है दिल्ली में, अब बच्चे जब दिल्ली में वहां पे जब हम बैंक ऑडिट में जाते हैं तो बैंक ऑडिट के जो बड़े बड़े बच्चे एमडी हैं, ठीक है, जो 70-60 के एज के रहते हैं बच्चे, जो एकदम सीनियर पोस्ट में रहते हैं, जब आप बोलोगे ना मैं सीए यहाँ पे ट्रेनिंग करने, मतलब मैं ऑडिट करने के लिए आया हूँ, तो सब इतना ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है बच्चा, आपको इतना ज्यादा वैल्यू मिलता है, तब लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कोर्स में आया हूँ, मतलब सीए क्वालिटी वाओ ऑसम, इतना ज्यादा आपको इज्जत मिलता है बच्चे। आप कोई भी कोर्स कर लो, चाहे एमबीए कर लो, चाहे डॉक्टर वाला कर लो बच्चे, मतलब मेडिकल लाइन में चले जाओ, कोई भी कोर्स में कर लो बच्चे, बीबीए एमबीए, आप लॉयर भी कर लो, आपको बच्चे इतने कम एज में बच्चे कंपनी का काम समझने के लिए या अपना जो भी फील्ड में हो बच्चे उस काम को समझने का मौका नहीं मिलता। जब तक आप एलएलबी कंप्लीट नहीं कर सकते बच्चे, आप लॉयर की इंटर्नशिप में नहीं जाते, डॉक्टर का 4 साल नीट नहीं कर सकते बच्चे, तब तक आप एकदम प्रोफेशनली बच्चे नीट का मेडिकल के ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। लेकिन बच्चे आपको सिर्फ इंटरमीडिएट, देखो 12th किए, 12th करने के बाद बच्चे आपका क्या है, फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिए तुरंत मई में क्लियर करना है बच्चे आपको, फिर इसके 1 साल बाद बच्चे, जैसे आप 2020-21 में आप 12th क्लियर किए, 2022 में बच्चे आपको सेकंड लेवल क्लियर करना है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट, और 2022 के बाद बच्चे जब आप जाते हो ट्रेनिंग करने जो ये 3 साल का ट्रेनिंग होता है बच्चे, सर उस 3 साल की ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी कंपनी घूमने का मौका मिलता है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज समझने को मिलता है, जो हम लोग अकाउंट अभी बुक में पढ़ रहे हैं बच्चे, उस अकाउंट को प्रैक्टिकल देखने का मौका मिलता है, और उस टाइम पे लगता है कि यार हाँ सच में मैं कॉमर्स लाइन में आके बहुत अच्छा किया, या कॉमर्स लाइन का इसको बहुत ज्यादा, कॉमर्स लाइन में बहुत ज्यादा इज्जत मिलता है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है बच्चे, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। सीएमए में, सीएस में, सीएमए और सीएस में भी बच्चे ट्रेनिंग होता है, इसमें भी ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, बट ट्रेनिंग इनमें 3 साल का होता है, इसमें 2-2.5 साल का समथिंग का ट्रेनिंग होता है बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेनिंग इनमें कम रहता है। चलिए सर व्हाट अबाउट आफ्टर डूइंग दिस सीएस, सर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखिए बच्चे मैं हमेशा बोलता हूँ सर मेरे लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट है, एक नवोदय था बच्चे, जो नवोदय ने हमको इस लायक बनाया, दूसरा था बच्चे सीए करने के बाद बच्चे अगर मैं मान के चले इंजीनियरिंग किया रहता, मान के चले बच्चे कुछ भी किया रहता, मैं सबसे पहले जॉब के पीछे भागता। सर यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिया जाता है, सीए मेरे को ऑप्शन देता है आप अपना खुद का काम करिए, आपको हमने लाइसेंस दिया साइन करने के लिए, आप अपना खुद का प्रैक्टिस करिए, खुद का फॉर्म डालिए, खुद का ऑफिस डालिए, आप वहां पे सीए का ऑडिट का काम करिए, इनकम टैक्स का काम करिए, जीएसटी का काम करिए, जितने भी बिजनेस रिलेटेड काम है सब काम करिए बच्चे, लोन दिलवाने तो लोन दिलवाने का सब काम आप करिए बच्चे। तो ये लिबर्टी मेरे को देता है सीए प्रोफेशन, ठीक है सर। आइदर वी कैन गो फॉर जॉब आल्सो, बच्चे आप जॉब में जाना है जॉब में भी जा सकते हो, और अदर भी कर सकते हो बच्चे, अदर में जैसे मैं टीचिंग भी करता हूँ पैरेलली बच्चे, मैं पढ़ाने मतलब अपने साथ साथ बच्चे में मॉर्निंग में 2 बजे तक अपना
सीए वाला काम करता हूँ। 2 बजे के बाद बच्चे मैं अपने बच्चों को टीचिंग भी करता हूँ रायगढ़ में, ऑनलाइन भी क्लासेस करता हूँ। तुम लोग भी जुड़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। कभी भी कोई भी डाउट रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। ऑलवेज वेलकम। नवोदय के जो जूनियर बच्चे उसके लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे सीए के बाद आप कुछ भी किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आपके पास स्कोप की कोई कमी नहीं है। जॉब में बच्चे वेराइटीज ऑफ जॉब आर देयर, क्योंकि बच्चे आप एक बार ना सिविल इंजीनियर बन गए तो आपको मन में रहेगा कि हाँ मेरे को सिविल इंजीनियरिंग ही करना है। क्योंकि बच्चे एक बार आप सीए बन गए, आपको लगता है इनकम टैक्स में मजा नहीं आता, मैं जीएसटी भी कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है जीएसटी में मजा नहीं आया, मैं फाइनेंस का भी काम कर सकता हूँ। सर आपको लगता है फाइनेंस में काम नहीं आया बच्चे, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम कर सकता हूँ। सर इन नंबर ऑफ स्कोप आर देयर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे। पर हर सीए बच्चे अपने अपने लेवल में, और कोई भी फील्ड में जाओ बच्चे स्कोप की कोई कमी नहीं है। तो ये है बच्चे, सीए बनने के बाद आपके पास स्कोप की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी आपने समझा कि सर इस देश को अगर कोई आगे लेके जाएगा तो बिजनेस आगे लेके जाएगा। तो सर बिजनेस को आगे लेके अगर कोई जाता है बच्चे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंसल्टेंसी लेके जाता है, सीएमए का कंसल्टेंसी लेके जाता है और सीएस कंसल्टेंसी लेके जाता है। तो तीनों का स्कोप कोई डाउन नहीं होने वाले। आने वाले 10 साल में बच्चे मैं गारंटी करता हूं कि कोई स्कोप कम नहीं होने वाला। बस ये है कि सर तुम्हारा इफिशिएंसी लेवल कितना है। क्योंकि बच्चे अगर आप सीए बन गए हो, सीएमए बन गए हो, सीएस बन गए हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, आपको काम में मजा नहीं आ रहा है, तो बच्चे फिर आपको कोई ग्रोथ नहीं है ना। आप उस काम में जब तक एंजॉय करोगे बच्चे तो आपके पास इसको बहुत ही ज्यादा है बच्चे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लगता है ना कि जैसे मैं नवोदय वाले बच्चों को स्पेशली बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग रिजर्व कोटा से रहते हैं, लाइक एसटी-एससी भी रहते हैं बच्चे, एसटी-एससी। तो उनको रहता है बच्चे कि हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, और हमको गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योर जॉब चाहिए रहता है बच्चे। तो आप सीए ना करके बच्चे सीएमए भी जा सकते हो। सीएमए में क्या है बच्चे, देखो कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है बच्चे, उसमें सीए, सीएमए और सीएस मांगता है बच्चे, ठीक है। तो सर सीए वाले इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके पास इसको बहुत ही ज्यादा रहता है, तो वो जाना नहीं चाहते। सीएमए वाले बच्चे, उनका जो प्रैक्टिस है बच्चे, वो काम बहुत कम रहता है, जॉब में मोस्टली जाते हैं बच्चे। तो सर वो सीएमए वाले बच्चे मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, जितने भी पीएससी वगैरह में बच्चे, और बहुत अच्छे स्कोप रहता है। 12 लाख 13 लाख का पैकेज रहता है बच्चे, बढ़ते बढ़ते 20-25 लाख तक का भी पैकेज पहुंच जाता है बच्चे। तो पैकेज की कोई कमी नहीं रहता। इनिशियल आप 50-60,000 से शुरू कर देते हो जॉब इसमें, तो बच्चे सीएमए के लिए जा सकते हो। और मेरे को लकीली ये बताते हुए अच्छा लगता है बच्चे कि हमारे रायगढ़ नवोदय से 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सीएमए जो हमारे जूनियर, जिनको हम गाइड करते थे कि बच्चे तुम सीएमए करो, आज सीएमए बन के बैठ गए हैं बच्चे, सीएमए कंप्लीट हो चुका है, जॉब कर रहे हैं उन लोग। तो बच्चे अभी सीएस, सीएमएस, अभी सीएस हमारे में अभी कोई नहीं बन पाया रायगढ़ नवोदय में, लेकिन बच्चे अब मेरा नवोदय का 3rd बैच था, और अभी बच्चे हमारे जितने भी बैच निकल रहे हैं बच्चे लोग को हम बहुत गाइड करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है बच्चे बात सुनते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मेहनत करते हैं और उस लेवल में पहुंचते हैं बच्चे। तो हम चाहते हैं, देखो यार, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बदमाश होते जा रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमारे रायगढ़ नवोदय से भी यही शिकायत बार बार आता है स्कूल से कि सर बच्चे प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो बदमाश होते ही हैं। लेकिन मैं यही चीज बोलूंगा यार, बदमाशी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैरियर को पूरा फोकस करो, क्योंकि कैरियर ही है जो तुमको सोसाइटी में रेस्पेक्ट देगा। बस ठीक है बच्चे, कैरियर है जो, ये पैसा, ये रेस्पेक्ट, यही सब कुछ है बच्चे जो आपको सोसाइटी में एक जगह रेस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि हम जब 12th से निकलते हैं बच्चे, अभी भी जो हमारे सर्कल में देखते हैं तो कुछ लोग अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सर वो लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिला, और गाइडेंस मिला भी है तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। उन्होंने उस टाइम पे मस्ती में निकाल दिया, 3 साल बीकॉम को मस्ती में निकाल दिया, वो 11th-12th के टाइम को मस्ती में निकाल दिया। तो बच्चे जो टीचर्स हैं, सब प्रिंसिपल मैम सर लोग हैं, पढ़ो पढ़ो बोलते हैं, उसके पीछे यही रीजन रहता है। क्योंकि आज जो तुम हार्ड वर्क करोगे ना, मैं एक ही लास्ट में ये कंक्लूड करूंगा कि अभी का जो तुम्हारा हार्ड वर्क है ना 4 साल का, वो 40-50 साल तक तुमको रिटर्न देगा। 40-50 साल तक तुम उसको एंजॉय करोगे। और अगर अभी मेहनत नहीं किए बच्चे आप लोग, तो फिर वो 40-50 साल तक आप लोग गुलामी करते रहोगे कहीं ना कहीं।